जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी के द्वारा लगातार जो रिजल्ट है, जो टीचर रिक्रूटमेंट जो एग्जामिनेशन का जो सेकंड फेज है, इसका लगातार रिजल्ट आ रहा है। और सेकंड फेज के बाद रिजल्ट आने के बाद जब आपका डिस्ट्रिक्ट का अलॉटमेंट आपको पता चल जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका अलॉटमेंट हुआ है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना, मतलब काउंसलिंग प्रोसेस करवाना। और काउंसलिंग प्रोसेस में तेजी आई है। काउंसलिंग प्रोसेस कल से स्टार्ट हुआ है, यानी करने का मतलब दिन मंगलवार से कल से आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट होना होता है। साथ ही साथ जो आपका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है, जो आप बीपीएससी के साइट से निकालते हैं, सारे वाटरमार्क डॉक्यूमेंट, इसके साथ ही सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सब का क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करवाते हैं। और वेरिफिकेशन कराने के टाइम में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शिक्षक अभ्यर्थियों को। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आपका आधार से जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई कराया जाता है, वहाँ पे ओटीपी आता है, उसके बाद भर करके ही काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो क्या कुछ है बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है, इसमें जो काउंसलिंग प्रोसेस है, उसमें क्या क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, और अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो क्या आपको करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सो अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक अपडेट आया था कि काउंसलिंग में आधार लिंक मोबाइल नंबर वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे। अब ये क्या है, कैसे है, समझिए। देखिए, जब भी बिहार जो बीपीएससी के द्वारा जो भी शिक्षक जिनका भी चयन किया गया है टीचर के फॉर्म में, यानी टीचर के रूप में जिनका भी शिक्षक के रूप में चयन किया गया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग के लिए आप जिस भी जिला में आपका अलॉटमेंट हुआ है, आप उसके डीआरसीसी ऑफिस में जाते हैं, और डीआरसीसी ऑफिस में जाने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, यानी जो आपके कागजात है, कागजातों का सत्यापन कराना प्रारंभ करते हैं। तो सत्यापन की पहली प्रक्रिया प्रारंभ होती है आपके आधार कार्ड से। और आधार कार्ड आपका है, मतलब आधार कार्ड में आपका क्या डिटेल है, आधार कार्ड में आपका नेम सब सही है या नहीं सही है, इसके लिए वेरिफिकेशन किया जाता है। मतलब इसके लिए आधार कार्ड कह सकते हैं, वहाँ पे डाउनलोड किया जाता है उनके कंप्यूटर पे। तो आधार कार्ड डाउनलोड करने के टाइम में उनको जरूरत क्या होती है? आपके एक मोबाइल पर गया हुआ ओटीपी की जरूरत होती है, और ये उसी नंबर पे ओटीपी आता है जो कि आधार कार्ड में लिंक होता है। यानी कहने का मतलब, जब सत्यापन की प्रक्रिया होती है डीआरसीसी ऑफिस में, तो वहां पे उनको आधार कार्ड आपका डाउनलोड करना होता है। तो डाउनलोड करने के लिए चाहिए क्या? मोबाइल ओटीपी चाहिए, जो आपके आधार कार्ड में नंबर लिंक होता है उसी पे ओटीपी जाता है। और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तो वहां पे ओटीपी जाएगा नहीं, और जब तक ओटीपी जाएगा नहीं वो वेरीफाई हो नहीं पाएगा। इसलिए हर हालत में ये पहले ही एहतियात कहा जा रहा है कि जो भी सारे शिक्षक अभ्यर्थी है, अगर उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो वो वही मोबाइल लेकर के जाए, ताकि वो ओटीपी वहां पे बता सके। और अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र के पास जाकर के आपको अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाने ला है। मोबाइल नंबर लिंक कराने ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, लगभग 50-100 रुपये का खर्च होता है। और आप अपने आधार सेवा केंद्र, जो भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र हो, जाकर के आप अपना अभी का जो आपका मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करा ले, या नहीं है तो जुड़वा ले, ताकि जब सत्यापन की प्रक्रिया हो तो ओटीपी आपका आ सके और आगे की जो प्रोसेस है, आगे का जो वेरिफिकेशन है वो आपका हो सके। और इसको लेकर के सभी जो डीईओ हैं इनको पत्र लिख दिया गया है, सभी को बता दिया गया है कि काउंसलिंग के लिए आधार नंबर का लिंक होना क्या है, ज़रूरी होना चाहिए। अगर आधार नंबर लिंक नहीं है मोबाइल नंबर के साथ, तब ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम में हर चीज़ को मिलाया जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात कि कौन कौन से आपको कागजातों को लेकर के जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए कौन कौन से कागजातों की ज़रूरत है। जब आप सत्यापन कराने के लिए आप अपने अलॉटेड डीआरसीसी ऑफिस जाते हैं, तब की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि काउंसलिंग कराने के समय में कौन कौन से कागजातों की ज़रूरत है, तो सबसे पहले बेसिक बात समझ लीजिए। बेसिक बात क्या है कि जो भी सारे आपने कागजातों को जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरने के टाइम में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वाटरमार्क होंगे, इसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिएगा बीपीएससी के साइट पर लॉगिन करके, या अगर आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं आता है तो इसको लेकर के मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा और उस अनुरूप में आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के बाद जितने सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड किया, वो सारे डॉक्यूमेंट का 2 कॉपी सेट तैयार कर लीजिएगा फोटोकॉपी का, और साथ ही उसका मूल भी रख लीजिएगा।
यानी जितना भी डॉक्यूमेंट आपने वेबसाइट पे अपलोड किया वो सारा डॉक्यूमेंट का 2 फोटोकॉपी का सेट बना लीजिएगा और साथ ही साथ उस जितने भी सारे डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड किया उसके ओरिजिनल कॉपी को भी रख लीजिएगा। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मेनली जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है इसी को वेरीफाई किया जाता है, और अगर इसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट होता है तो फिर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपके वेरिफिकेशन के लिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट हुआ है आप उस डिस्ट्रिक्ट के डीआरसीसी ऑफिस में चले जाइए और जा करके वेरिफिकेशन कराइए। लेकिन वेरिफिकेशन से पहले ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। फिलहाल में यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आगे जो भी आपका अपडेट होगा आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।